ध्यान से देखना, बहुत आसान क्वेश्चन है पर इसमें बच्चे थोड़े से कंफ्यूज होते हैं, ध्यान से देखना। क्या बोला जा रहा है? बोला जा रहा है एक वुडन टॉय रॉकेट बना रहे हैं इन द शेप ऑफ कोन माउंटेड ऑन सिलेंडर। क्या कि एक सिलेंडर है, ध्यान से देखना, एक सिलेंडर है, सिलेंडर के ऊपर एक कोन माउंट कर दिया है, एक कोन माउंट कर दिया है, ये एक रॉकेट बन गया। रॉकेट होते हैं ना, रॉकेट दिवाली पे ऊपर भागते हैं। तो ये जो रॉकेट है, ये रॉकेट बनाया गया है कैसे? अ वुडन टॉय रॉकेट इन द शेप ऑफ कोन माउंटेड ऑन सिलेंडर। तो माउंटेड ऑन सिलेंडर मतलब सिलेंडर के ऊपर कोन है, तो सिलेंडर के ऊपर कोन है। देन द हाइट ऑफ एंटायर रॉकेट इज 26 सेंटीमीटर। पूरे रॉकेट की जो हाइट है वो 26 सेंटीमीटर है, पूरे रॉकेट की हाइट 26 सेंटीमीटर है। हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट इज 6 सेंटीमीटर, वाइल इसकी जो हाइट है यहां से यहां तक की ये 6 सेंटीमीटर है। ध्यान से देखना, अगर टोटल 26 है और ये 6 है तो इसकी हाइट कितनी हो गई? यहां से यहां तक सिलेंडर की हाइट कितनी हो गई? टोटल 26 है पर कोन की हाइट 6 है, तो बच गई कितनी? 20 सेंटीमीटर। ये हो गई अपनी, ये हो गई अपनी, ये होगी अपनी किसकी हाइट? ये हो गई अपनी सिलेंडर की हाइट। ठीक है। द बेस ऑफ द कोनिकल पोर्शन हैज डायमीटर 5 सेंटीमीटर। कोन का डायमीटर 5 सेंटीमीटर है। कोन का जो डायमीटर है, जो कोनिकल पार्ट है, ये कोनिकल पार्ट, इसका डायमीटर जो है, इसका डायमीटर हमें दिया हुआ है कितना? 5 सेंटीमीटर। डायमीटर अगर 5 है तो रेडियस कितना हो गया? 5/2। ठीक है। वाइल द बेस डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन इज 3। इसका जो डायमीटर है, इसका जो डायमीटर है ये 3 सेंटीमीटर है, तो इसका जो रेडियस हो गया 3/2। तुम देख सकते हो इसका डायमीटर छोटा है, तभी मैंने फिगर इस तरह की बनाई है कि ये बड़ा है सर्कल, क्योंकि इसका डायमीटर 5 सेंटीमीटर है, बड़ा है, और इसका डायमीटर 3 सेंटीमीटर है, छोटा है, तो इसलिए मैंने नीचे वाले सिलेंडर का छोटा बनाया है, कोन को मैंने बड़ा बनाया है। ठीक है, ठीक है। अब बोला जा रहा है इफ द कोनिकल पोर्शन इज टू बी पेंटेड ऑरेंज। जो कोनिकल पोर्शन है, कोनिकल को हमें ऑरेंज पेंट करना है, कोनिकल को हमें ऑरेंज पेंट करना है। एंड द सिलिंड्रिकल पोर्शन येलो। और जो सिलिंड्रिकल पोर्शन है, उसको अपने को येलो पेंट करना है, देन फाइंड द एरियाज ऑफ द रॉकेट पेंटेड विद ईच ऑफ द कलर। दोनों कलर से कितना कितना एरिया पेंट होगा ये हमें बताना है। ठीक है भैया, ब्रह्मास्त्र सबको मिलता है क्या? हाँ जी, सबको मिलता है। उसका कुछ अलग से प्राइस होता है? नहीं। अरे मेरी जान, अब मैं कह रहा हूं ना, तुम अभय बैच का वेट तो करो। अब तुम्हें हर चीज हम आज ही बता देंगे तो तुम्हें कैसे मजा आएगा अभय बैच में। उसका कोई अलग से प्राइस नहीं होता है, वो उसमें इंक्लूडेड होता है। जो बैच का प्राइस होता है उसी में वो इंक्लूडेड होता है और सबके घर पे जाता है। ठीक है, अब पढ़ लें। चलो। तो इस तरह का रॉकेट है। रॉकेट तुम्हें समझ में आ गया? बढ़िया रॉकेट है। उड़ जाएगा नहीं उड़ेगा? या बोना रह गया है थोड़ा सा? बोना रह गया है थोड़ा सा। ठीक है यार, मेरी ड्राइंग पे तुम बहुत मजाक उड़ाते हो। पढ़ ले, ये भी उड़ा दूंगा। ठीक है, ये ऐसे करके उड़ा दूंगा अभी, फिर पढ़ता रहिए तू। देखो बोला जा रहा है इस तरह का एक रॉकेट है। अब इसमें जो सिलिंड्रिकल पोर्शन है उसको येलो करना है और सिलिंड्रिकल को येलो करना है और कोनिकल को ऑरेंज करना है। देखो कहां पेंट होगा। देखो ये जो एरिया है ये तो डेड हो गया, तुम समझ पा रहे हो? ये जो एरिया है, ये वाला, ये जो सिलेंडर का टॉप वाला सर्कुलर एरिया है, इसके ऊपर भाई ये जो सिलेंडर का टॉप है, इसके ऊपर तो यहां पे कौन आ गया? ये सिलेंडर के ऊपर तो यहां पे कौन आ गया? तो इस सिलेंडर का जो टॉप वाला ये है, ये तो डेड हो गया एरिया, ये एरिया तो डेड हो गया। ये जो सर्कल है, ये तो सर्कल डेड हो गया, ये वाला सर्कल तो डेड एरिया हो गया, तो यहां तो पेंट नहीं हो पाएगा। इसके ऊपर तो कौन चिपक गया? ठीक है, अब सुनो कहां येलो पेंट हो सकता है। पहले सिलिंड्रिकल को देखते हैं, पहले सिलिंड्रिकल पे जो येलो पेंट होना है उसको देखते हैं। तो सिलेंडर पे येलो पेंट होना है, कहां हो सकता है? सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया पे येलो हो जाएगा। ये जो कर्व सरफेस एरिया इस पे येलो हो जाएगा, तो कहां हो जाएगा? कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर पे येलो हो जाएगा। और कहां हो जाएगा? और कहां पेंट हो जाएगा? इसके ये सर्कुलर पोर्शन पे हो जाएगा नीचे। तो प्लस एरिया ऑफ बेस, प्लस एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सिलेंडर, एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, है ना? ये होगा।
ये होगा जो कि येलो पेंट हो रहा होगा। हमसे पूछा ना दोनों एरियाज बताओ कि येलो कितने एरिया पे होगा और ऑरेंज कितने एरिया पे होगा। तो येलो इतने एरिया पे होगा। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर ऑफ सिलेंडर, आर ऑफ सिलेंडर यूज करेंगे हम यहां पे, इनटू हाइट ऑफ सिलेंडर यूज करेंगे, समझ रहे हो। रेडियस ऑफ सिलेंडर यूज करेंगे, हाइट ऑफ सिलेंडर, प्लस एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, बेस ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर, पाई आर ऑफ सिलेंडर का स्क्वायर। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना बस कि रेडियस और हाइट सिलेंडर की लेनी है, रेडियस हमें सिलेंडर का लेना है। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। बस इसमें रख देते हैं, पाई कॉमन ले लें, पाई आर ऑफ सिलेंडर कॉमन ले लेते हैं, पाई आर ऑफ सिलेंडर कॉमन ले लेते हैं। अंदर बच गया 2 पाई एच ऑफ सिलेंडर प्लस आर ऑफ सिलेंडर, एक बच गया। दो में से एक बाहर चला गया तो एक बच गया। तो ये कितना हो गया, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना है, सिलेंडर का रेडियस है 3/2 इंटू 2, नहीं अच्छा पाई तो बाहर आ गया था, पाई बाहर आ गया था, पाई बाहर आ गया था, पाई बाहर आ गया था, तो यहां पे सिर्फ 2h बचा है। तो 2 इंटू एच ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की हाइट कितनी है 20 सेंटीमीटर, प्लस रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना है 3/2। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो हमारा येलो पेंट होगा, ये हमारा येलो पेंट होगा, ये हमारा येलो पेंट होगा। क्लियर है, क्लियर है। तो ये जो सिलिंड्रिकल पोर्शन है इसका एरिया हमने ये लिख दिया, ये जो सिलिंड्रिकल पोर्शन है इसका एरिया हमने ये लिख दिया, ये येलो पेंट होगा। पाई की वैल्यू 3.14 दी है तो पाई की वैल्यू यहां पे 3.14 ले लेंगे, पाई की वैल्यू यहां पे 3.14 ले लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा येलो पेंट होना है, येलो पेंट होना है इतना एरिया। ठीक है जी, इतना एरिया हमारा येलो पेंट होना है। क्लियर है। अब देखते हैं ऑरेंज कितना पेंट होगा। ऑरेंज, ये जो ऑरेंज पेंट होना है, ये जो ऑरेंज पेंट होना है, क्या कोनिकल पोर्शन को ऑरेंज करना है। तो कोन का एरिया देखें, देखो एक तो कोन का ये कर्व सरफेस एरिया पेंट होगा ऑरेंज, ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो यहां पे हम लिख देते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, प्लस और क्या पेंट होगा, और क्या पेंट होगा, क्या पूरा का पूरा बेस पेंट होगा, क्या पूरा का पूरा बेस पेंट होगा, नहीं नहीं नहीं, समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो, बेस पूरा नहीं पेंट होगा। ये जो बच गया, ये जो रिंग सी बच गई है, ये जो रिंग सी बच गई है सिर्फ ये पेंट होगी, ये जो रिंग सी बच गई है सिर्फ ये पेंट होगी। समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो, क्योंकि थोड़ा सा एरिया तो डेड हो गया। अगर मैं लिख दूं, अगर मैं लिख दूं प्लस में लिख दूं, प्लस में लिख दूं एरिया ऑफ बेस ऑफ कोन, तो क्या मैंने सही लिखा, क्या मैंने सही लिखा, नहीं 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 नहीं, पूरा बेस नहीं पेंट हो सकता, पूरा बेस नहीं पेंट हो सकता, पूरा बेस नहीं पेंट हो सकता, पूरा बेस नहीं पेंट हो सकता। पूरे बेस में से क्या हट जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल टॉप, सिलेंडर का जो टॉप है उसका एरिया, क्योंकि ये जो सिलेंडर का टॉप है ये डेड एरिया है, ये जो सिलेंडर का टॉप है ये डेड एरिया है, ये डेड एरिया, इस डेड एरिया को हटाना है, इस डेड एरिया को हटाना है। तो पूरे पूरे कोन के बेस में से सिलेंडर के टॉप वाला हटा दिया, पूरे कोन के बेस में से सिलेंडर के टॉप वाला हटा दिया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया कोन होता है पाई आर एल, तो पाई आर कोन का आर, सीओ कोन में सीओ लिख रहा हूं, एल प्लस एरिया ऑफ बेस ऑफ कोन इज पाई आर स्क्वायर, पर आर किसका, कोन का, माइनस एरिया ऑफ टॉप ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का टॉप क्या है वो भी सर्कल है, तो पाई पर आर ऑफ यहां पे यूज होगा, यहां पे यूज होगा आर ऑफ सिलेंडर, है ना, क्योंकि सिलिंड्रिकल टॉप का एरिया लिख रहे हैं तो सिलेंडर का रेडियस, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो। तो हमने क्या करा, हमने क्या करा, कोन का कर्व सरफेस एरिया लिख दिया, तो पाई रेडियस ऑफ कोन क्या है, कोन का रेडियस क्या है, कोन का रेडियस है 5/2, 5/2, तो पाई की वैल्यू 3.14, 3.14 इंटू रेडियस है 5/2 इंटू एल, स्लांट हाइट और निकालनी है, स्लांट हाइट निकाल लोगे तुम, स्लांट हाइट निकाल लेना, स्लांट हाइट निकाल लेना, एल आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर से, यहां से एल निकल जाएगा इंटू एल प्लस पाई की वैल्यू 3.14 इंटू रेडियस ऑफ कोन क्या है, कोन का रेडियस है 3/2 इंटू 5/2, कोन का रेडियस है 5/2, तो 5/2 का स्क्वायर माइनस पाई की वैल्यू 3.14 इंटू रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या है, सिलेंडर का रेडियस है 3/2, तो इंटू 3/2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा
ये हो जाएगा हमारा पूरा का पूरा ये जो पोर्शन ऑरेंज पेंट होना है। तो ऑरेंज पेंट होने वाला पोर्शन ये है। तो कोन को हमें ऑरेंज पेंट करना था,